इस्लामाबाद से गैर मुल्कियों का ऑनलाइन जिनसी इस्तेसाल, साइबर फ्रॉड और गैर अखलाकी मवाद की तैयारी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। वीज़े पर लिखा था सैर व तफरीह और कारोबार, लेकिन मंजिल कोई सैर व तफरीह या कानूनी तिजारत नहीं, बल्कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दिल में कायम एक पोश इमारत थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए सैकड़ों गैर मुल्की इस्लामाबाद में खामोशी से जमा होते हैं और यहाँ क्या कर रहे थे? बज़ाहिर एक आम सा कॉल सेंटर, मगर चार दीवारी के अंदर चल रहा था ऑनलाइन जिनसी इस्तेसाल। बैनुल-अक़वामी साइबर फ्रॉड और गैर अखलाकी मवाद की तैयारी का एक खौफनाक खेल। FIA और NCCIA ने एक ही रात में इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा रेड मारा। जब इमारत का मुहासरा करके अंदर कदम रखा तो वहां से जो बरामद हुआ उसने आला हुक्काम के भी होश उड़ा दिए। 276 गैर मुल्की दर्जनों डिवाइसेस और एक ऐसा घिनौना साइबर जाल जिसकी तारे दुनिया भर से जुड़ी थी। आखिर ये पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा था? ये कार्रवाई इस्लामाबाद की एक ऐसी बिल्डिंग में हुई जहां कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। जब NCCIA और FIA की टीमों ने मुश्तरका छापा मारा तो मौजू पर एक दो नहीं बल्कि 276 मर्द और खवातीन मौजूद थे। इनमें वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन और म्यांमार जैसे ममालिक के शहरी शामिल थे। ये तमाम अफराद विजिटर और बिजनेस वीज़ों पर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, लेकिन इनका काम मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। ये लोग ऑनलाइन जिनसी हरासानी, लोगों को ऑनलाइन ब्लैकमेल करने और माली फ्रॉड के आलमी नेटवर्क का हिस्सा थे। इस मकसद के लिए बाकायदा गैर मुल्की खवातीन और मर्दों को भारी तनख्वाहों पर भर्ती किया गया था ताकि दुनिया भर के लोगों को अपने जाल में फंसाया जा सके। इस क्रैकडाउन के दौरान मौका से भारी तादाद में लैपटॉप्स, जदीद डिवाइसेस, खसूसी सर्विसेज और स्मार्टफोन्स अपने कब्जे में लिए। NCCIA ने साइबर क्राइम के तहत, जबकि FIA ने गैर कानूनी कयाम और वीज़ा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मगर सवाल ये है, इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्की एक साथ एक ही इमारत में रहकर ये काला धंधा कर रहे थे तो मकामी इंतजामिया को पता क्यों नहीं चला? क्या विजिट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान में वीज़ा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है?